आज हम बात करेंगे कबीरदास के द्वारा साखी से लिया गया है और वो बिरह कवंग से। तो यहाँ पे ये बिरह कवंग में पहला दोहा है, वासर सुख ना रैण सुख, ना सुख सुखिनय माह, कबीर गुछुट्या राम सो, ना सुख धूपन छाह। यहाँ इस दोहे के माध्यम से कबीरदास से बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर से अलग होने पर, बिछड़ने पर, जीवात्मा को परमात्मा से अलग होने पर किस प्रकार से जो कष्ट होता है, न तो उसे दिन में चैन है न तो रात में, उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि ईश्वर से बिछड़ने के बाद प्राणी कभी भी सुख नहीं प्राप्त करता। बासुर सुख ना रैण सुख, ना सुख सुखिनय माह। न बासुर दिन में, न सुख रैण, न तो उसे दिन में ही सुख मिल रहा है और न तो उसे रात में ही सुख मिल रहा है। ना सुख सुखिनय माह, और उस जीवात्मा को न तो सुख रात में ही मिल रहा है न दिन में ही मिल रहा है, और न तो सोने पर ही स्वप्न में भी उसे पीड़ा मिल रहा है, ईश्वर से बिछुड़ने का जो कष्ट मिल रहा है। कबीर बिछुट्या राम सो, ना सुख धूपन छाह। कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम से बिछुड़ने पर, कह रहे राम कबीर बिछुट्या राम सो, ना सुख धूपन छाह। राम से बिछुड़ने के बाद न तो उसे धूप में ही सुख मिल रहा है, न तो उसे छाये में ही सुख मिल रहा है। किसी भी प्रकार से वह ईश्वर से अलग होने पर, विमुख होने पर उसे चैन नहीं मिला। जीवात्मा जो है वह बेचैन है ईश्वर से मिलने के लिए। यहाँ भाषा पंचमेल खिचड़ी है, छंद दोहा है और रस वियोग श्रृंगार है, अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। दूसरे दोहे में यहाँ कबीरदास क्या कहना चाह रहे हैं, आय न सको तुझ पै, सकून तुझे बुलाए, जियरा याही लेहुंगे, बिरह तपाई तपाए। इस दोहे के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जीवात्मा जो है वह परमात्मा से बिछड़ करके किस प्रकार से व्याकुल है, उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आय न सको तुझ पै, हे परमात्मा, हे ईश्वर, ये जीवात्मा, ये बिरहड़ी जीवात्मा जो है, न तो यह आपके पास तक आ सकती है और न सकूं न तुझे बुलाए, और तुझे बुला भी नहीं सकती हूँ, और जियरा याहे ले होंगे, बिरह तपाई तपाए। मैं आपको बुलाने में भी असमर्थ हूँ और न तो मैं आपके पास ही आ सकती हूँ। तो क्या आप मेरे प्राण जो है इसी प्रकार से ले होंगे, बिरह तपाई तपाए, इस बिरह की अग्नि में तपा करके, जला करके क्या मेरे प्राण आप इसी प्रकार से लेंगे। हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे आप दर्शन दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपके पास आ सकूं। इसमें भाषा पंचमेल खिचड़ी और रस है बिरह श्रृंगार, दोहा छंद है। इसके बाद जो है अगला दोहा है, यह तन जारो मस करूं, लिखो राम का नाम, लेखड़ करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास ये बताना चाह रहे हैं कि बिरहड़ी जीवात्मा जो है वह परमात्मा से मिलने के लिए नाना प्रकार के यत्न करती है, और वह यह कहती है कि यह तन उजारो मस करूं, इस शरीर को, इस बिरहड़ी जीवात्मा जो है कह रही है कि परमात्मा, आपसे मिलने के लिए मैं इस शरीर को जला करके स्याही बना दूं और लिखो राम का नाम, और उस स्याही से मैं राम का नाम लिखूं। लेखड़ करूं करंक की, लिख लिख राम पठाएं, और लेखड़ करूं करंक की, करंक हड्डियों, अपने हड्डियों का मैं लेखनी बनाऊं, और उस लेखनी से और इस शरीर को जला करके जो स्याही बनाया है उस स्याही से और इस लेखनी से मैं राम का नाम लिख लिख करके, राम का, परमात्मा का ध्यान करके मैं आपको करें लिख लिख राम पठाऊं, राम का नाम लिख लिख करके आपको संदेशा भेजो। हे परमात्मा, यहाँ जीवात्मा जो है परमात्मा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नए नए उपाय करती है। वह स्वयं को नाना प्रकार के कष्ट देने से भी नहीं चूकती। यहाँ भाषा जो है वो पंचमेल खिचड़ी और छंद दोहा है, अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है, रस है बिरह श्रृंगार। अगले दोहे में कबीरदास क्या कहना चाह रहे हैं, सब रंग तंत रबाब तन,
बिरह बजावे नित, और न कोई सुन सके, कै साई कै चित। यहाँ इस दोहे के माध्यम से जीवात्मा जो है वियोगावस्था का वर्णन कर रही है कि वियोगावस्था में किस प्रकार से हमारी नाड़ियां जो हैं वो तार के समान हो जाती हैं, किस प्रकार उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। सब रग तंत्र रबाब तन, सब रग, रग शरीर की नसें जो हैं, रबाब तन, रबाब तन इस शरीर को मैं, इस नाड़ियों को तार के समान, रबाब एक वाद्य है और उसको कह रहे हैं कि शरीर को मैं तात के समान, इस नाड़ियों को, शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं, नसें हैं, उनको तार बना करके और मैं इस शरीर को एक रबाब वाद्य बनाऊं और विरह बजावे नित्य। और यह विरह जो है वह वह बार बार इसको मानो इस रबाब को, इसको बजाना चाह रही है। और न कोई सुन सके, कै साई कै चित, और इस वाद्य के स्वर को और कोई नहीं सुन सकता है। कह रहे और न कोई सुन सके, कै साई कै चित, इसे केवल साई ही, परमात्मा ही इसे सुन सकता है। इस हृदय रूपी जो तंत्रिका है, ये सितार है, जो वाद्य है, जो इसमें पीड़ा है, जो विरह है, इसे केवल परमात्मा ही सुन सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई इसे नहीं सुन सकता। भाषा पंचमेल खिचड़ी, रस वियोग श्रृंगार और छंद दोहा है, सांग रूप और छेकानुप्रास इसमें अलंकार है। अगला दोहा, नयना अंतर आचरु, निस्दिन निरसौ तोय, कब हरि दर्शन देहुंगे, सो दिन आवै मोय। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास कहना चाह रहे हैं कि विरहिणी जीवात्मा जो है वह प्रिय के मिलन की तीव्र उत्कंठा यहाँ दर्शाया गया है कि नयना अंतर आचरु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, इस विरहिणी जीवात्मा के नयना अंतर, आप नेत्रों में आ जाइए, अंदर मैं आपको बैठा लूं। और निस्दिन निरसौ तोय, निस दिन, रात दिन, निरसौ तोय, तुम्हें ही मैं देखती रहूं, कब हरि दर्शन देहुंगे, सो दिन आवै मोय। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मुझे इस विरहिणी जीवात्मा को कब दर्शन देंगे, कब ये दिन आएगा, सो दिन आवै मोय, यह सौभाग्य, यह सौभाग्यशाली दिन, यह कब मुझे प्राप्त होगा, आपकी कृपा मेरे ऊपर कब होगी, कब आप मुझे दर्शन देंगे। यहाँ भाषा पंचमेल खिचड़ी है, गुण प्रसाद और रस वियोग श्रृंगार, दोहा छंद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। यहाँ जो है कबीरदास, ये BA फर्स्ट सेमेस्टर में कबीरदास ये बिरह कौवंग, ये दोहा जो है ये समाप्त होता है।